अगर आप हिसार के मील गेट के निवासी हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप एक तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह की बारिश से स्विमिंग पूल बन चुका है यहाँ पे, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पार्क में आपको गेट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है। दीवार जो है दूर तक जो है पूरी पार्क की दीवार यहाँ पे गिर चुकी है, और यहाँ पे आराम से जो पार्क का नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा है, गली के अंदर खड़े होके आप यहाँ पे पूरा पार्क का नज़ारा ले सकते हैं। और विकास जो है इस हर शहर का इतना तगड़ा विकास है, आज तक मैंने इतना विकास पहले कभी नहीं देखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे गली है और यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। और पानी की निकासी कैसे होती है, सीवर के अंदर जो है पानी गली का वो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीवर जो है गली से ऊपर जो है ये सीवर है। अब कोई समझदार व्यक्ति हमें बताए कि सीवर जब ऊंचा है, गली से ऊंचा है, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जो गली है वो ऊंची होनी चाहिए और सीवर नीचा होना चाहिए, ताकि गली का पानी है सीवर में आ सके, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है। यहाँ पे सीवर जो है ऊंचा है और गली है यहाँ पे नीचा है, इसी वजह से पूरी गली आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। और यही नहीं, इसके साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अगर आप जिंदल पार्क में जाना चाहते हैं तो कोई गेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी दीवार है गिर चुकी है और बिना दीवार के आप यहाँ पे आराम से आ जा सकते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से भी चल के जानते हैं कि उन्हें ये सुविधा कैसी लग रही है। एक तरफ जो है बिना गेट के रास्ता है पार्क के अंदर, और एक तरफ है जो है स्विमिंग पूल बन चुका है पूरा, पानी की कोई निकासी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमेश मौजूद हैं, इनका यहाँ पे हॉस्पिटल हो, और इनसे जानते हैं कि यहाँ का आप विकास देख रहे हैं सर, कि स्विमिंग पूल बन चुकी है गली, और दरवाजे की मतलब गेट से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मतलब पार्क का नज़ारा पूरा दिखाई दे रहा है। तो कितना विकास मान रहे हैं हिसार शहर का? देखिए, विकास के मामले में अगर हम बात करें तो मील गेट क्षेत्र जो है वो हमेशा ही विकास से पिछड़ा हुआ रहा है। और ये जो आज पानी का नज़ारा आप देख रहे हैं, अब लगभग बारिश को रुके हुए भी 7 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और अभी भी आप देख लो रोड के ऊपर पानी खड़ा है। और जब बारिश थी, जब ये दीवार नहीं टूटी थी, उस समय तक तो लगभग 3.5-4 फीट जो है यहाँ पानी था, और एक गाड़ी का यहाँ से इत्तेफाक से आना हुआ और उसकी जैसे झाल लगी और उसकी वजह से दीवार गिर गई। जहाँ तक विकास की बात है तो यह सबके सामने बताने की, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक ये दीवार, एक पार्क जो है, ये हमारा पहले यहाँ डीआरडीए हुआ करता, जोड़ हुआ करता था, और ये जितना भी इस एरिया का पानी है वो सारा सोख लेता था। जब से पार्क बना है, दीवार बन गई है, तो ये पानी का निकास जो है सिर्फ ये एक रोड है, और आज ये दीवार गिर गई तो मैं कहता हूँ कि लोगों के जो है घर गिरने से बच गए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है कुछ जो पुराने मकान हैं, जिनके घरों में जो 1-1, 2-2 फुट पानी भर चुका था, लोग बाल्टियों से उनको निकाल रहे थे, उनके लिए शायद जो है वो उनके लिए डेंजरस सिचुएशन जो है वो हो सकती थी। बहुत बार प्रशासन से हम गुहार लगा चुके हैं कि इस क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें, तो अभी तक जो है कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। पर रूटीन जो वर्क होते हैं वो रूटीन के तो हो रहे हैं, बट जो विशेष यहाँ पर अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो एरिया है। हम बात करें अगर इलेक्शन के टाइम की, तो सब जो है एमएलएज, एमपीज और सब जो लोग यहाँ वोट मांगने के लिए घूमते हैं, और इतनी तादाद में लोगों का यहाँ आना होता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। परंतु अब जो सिचुएशन है, इस टाइम में यहाँ आकर के कोई नहीं देखता, तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है लोगों को, और लोग ठगा महसूस करते हैं कि जो नेतागण यहाँ आके विकास के लिए अपने वोट बैंक के लिए झोली फैलाते हैं, तो आज हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं उनके लिए भी आकर के वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और इन समस्याओं को शॉर्ट आउट करवाएं। तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना पॉसिबल हो सकता है एक बार आप देखिए यहाँ के हालात, और इसके ऊपर मंथन कीजिए कि जो हमने लोगों से वादे किए थे कि हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दैट्स इट। विकास तो सर काफ़ी देखने को मिल रहा है। हमने एक चीज़ और नोटिस की, यहाँ पे सीवर जो है गली से ऊपर है। जनरली क्या होता है कि जो पानी जो गली का होता है सीवर के अंदर जाता है, लेकिन सीवर जब गली से ऊंचा होएगा तो पानी कैसे जाएगा? तो इसमें आप इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो थड़ी है, ये सीवरेज नहीं है, ये रेन वाटर के लिए है ओनली। तो बाकी सीवर लाइन जो है इस रोड के बीच में है, जो पानी होने की वजह से जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो है रेन वाटर के लिए नाला बना हुआ है, मतलब रेन वाटर के लिए नाला बना हुआ है, लेकिन जो इसका काम था, मतलब भाई जो बारिश का पानी है उसकी निकासी हुई, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि देखिए, ये मिलगेट क्षेत्र में जो पीछे के जो है शिव नगर है, विनोद नगर है, काली माता मंदिर है, सारा जो पानी है, इवन 12 क्वार्टर के भी कुछ एरिया का पानी जो है वो यहाँ से होकर के ही निकलता है, और कोई निकास नहीं है।
और ये एक सिंगल नाला है जो बरसाती नाला है जो इसको पानी को आगे लेकर के जाता है। बट एक सिंगल नाला इतने बड़े एरिया के पानी को कैसे जो है वो कवर कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो 2-3 ड्रेन और निकाली जाए तब संभव हो सकता है। और अपने यहाँ के एमसी हैं मनोहर लाल जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ी जो पाइपलाइन है जो रेलवे लाइन एयरपोर्ट से उसको कनेक्ट करेंगे, और इस नाले को अगर जब उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक समस्याएं जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। वो जो नाला बनना है उसका काम अभी पेंडिंग है, और जैसा कि एमसी महोदय ने बताया है कि उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फाइल चल रही है, और वहाँ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन नहीं आई है। हो सकता है कि उसके बाद जो है ये समस्याएं हमारी शॉर्ट आउट हो। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है इस नाले का जो निर्माण होना है, जो अभी शायद हमारे यहाँ के विधायक है उनके माध्यम से पास करवाया गया है, जो बरसाती नाले का प्रावधान है, तो वो जल्दी से जल्दी बनवाया जाए ताकि जो है लोगों की समस्याएं वो है वो कम हो सके। परंतु उस नाले की जो अगर बात करें तो बहुत समय से वो पेंडिंग है, परंतु अभी वो सिरे नहीं चढ़ पाया है। तो ये भी एक तरह से जो है हमारे जो प्रतिनिधि है उनकी ही कमी मानता हूँ मैं, कि जो ये 6 से 7 महीने पहले इस नाले के बनने की एक तरह से हरी झंडी दे दी गई थी और अभी तक बना नहीं है। तो ये बरसात से पहले बनवाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ। तो देखें खौफ कि कब तक होता है। तो जैसे सुबह बारिश हुई थी, एक नाला तो ऑलरेडी है, अगर मतलब धीरे धीरे भी पानी निकलता तो अभी तक तो निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 6-7 घंटे तो बारिश को हो चुके हैं, मतलब हुए हुए। तो क्या इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नगर निगम यहाँ पे मतलब इसको ठीक से? अभी जैसे बरसात आने से पहले भी मैंने 1-2 बार निगम के अंदर रिक्वेस्ट डाली थी कि इस नाले की सफाई करवाई जाए, और वहाँ से कुछ अधिकारी आए भी थे, उन्होंने देखा भी था कि इस नाले के अंदर तो जो है कचरा गंदगी नहीं है, पर जो ये आगे जहाँ कनेक्ट होता है, जहाँ ये नाला पानी को लेकर के जाता है, शायद वहाँ ब्लॉकेज हो सकती है जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। और ख़ास करके मील गेट के ऊपर यहाँ का पानी निकालने के लिए पहले एक पंप लगाया जाता था, उस पंप के माध्यम से वो पानी निकलता था, और आजकल वो पंप भी जो है वहाँ नहीं लगा हुआ। तो अगर वहाँ पंप हो मिल गेट के ऊपर जो थाने के सामने है, अगर वो भी लगवा दिया जाए प्रशासन की तरफ से, तब भी काफ़ी हद तक जो समस्या है वो शॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही सर, तभी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल है, यहाँ पे जैसे प्रशासन की भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी नहीं है। अगर समय रहते इन चीज़ों पे जो हर साल यहाँ समस्याएं आती है, अगर इसके ऊपर चिंतन करते, मंथन करते और इसकी तरफ ध्यान देते, तो नो डाउट कि ये पानी इतने समय तक 7-8 घंटे तक जो आप देख रहे हैं अभी भी रोड पर है, तो निकल जाना चाहिए था। तो कहाँ बिल्कुल और मौजूद है, इनकी भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ यहीं के निवासी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मतलब दिक्कत सर ये सिर्फ बारिश की नहीं है, बिना बारिश भी यहाँ क्या है, सीवर है ना, ओवरफ्लो होते रहते हैं। और कुछ सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पशुपालन की डेयरियाँ हैं, जो अपना गाय भैंस का गोबर है वो इनमें डालते रहते हैं, ओवरफ्लो होता है, पानी भरना चालू हो जाता है। बारिश के बाद ज़्यादा हालात बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ये अगर ये जिंदल पार्क की दीवार ना टूटती ना, लोगों के घर डूब जाते। इसकी वजह से आज लोगों के घर डूबने से, गिरने से बच गए। इस मामले में डॉक्टर भट्टी ने भी और भी कई मेंबरों ने भी प्रशासन के अधिकारी है उनको अवगत कराया, लिखने के रिटर्न लेटर भी दिया। उसके बावजूद ये हालात है। हर बार आश्वासन मिलता है जी करेंगे, इस बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, लेकिन झूठे वादे मिलते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। जनता परेशान होती रहती है। मतलब जैसे सीवर तो है यहाँ पे, लेकिन उसमें जो पानी नहीं जा पा रहा है, उसकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी सारे ब्लॉकेज इसके अंदर हो गए। तभी ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज होने के कारण ये सीवर भर जाते हैं। इसमें कचरा है, कुछ लोगों की भी कमी है जी, घर से बोतलें हैं, कुछ और किसी प्रकार का डस्ट है जो इनमें डाल देते हैं सीवरों में, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, पानी भर जाता है। कुछ कमी जनता की भी है, किसी पर पॉलीथीन है, बोतलें हैं, और वही डिस्पोजल है जैसे कोई भी, वो डाल देते हैं बिना पूछे और वो उससे भर जाते हैं। प्रशासन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि जो ये आज पूरे शहर के अंदर पानी भरा हुआ है, सीवरेज रुके हुए हैं, पानी नहीं निकल रहा है, नो डाउट प्रशासन का भी कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा दोष है इसमें। परंतु इसमें दोषी हम भी उतने ही हैं। जो आम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक भी बात नहीं बनेगी। रीज़न क्या है कि हम बहुत लेजी हो गए हैं, जो इंसान हैं उनमें इंसानियत भी बहुत, मैं कहूँगा कि आज का जो ये कलयुग है ना, तो वो सब अपने में ही कंसंट्रेटेड, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं।
तो इतना भी कष्ट नहीं करते कि जो हमारे घर का कूड़ा कचरा है, निगम की गाड़ियाँ आती है उसमें नहीं डाला जाता, बेशर्ते कि वो अपनी सीवरेज के अंदर जहाँ भी उनको सूटेबल जगह मिलती है, ईजी लगता है, वहाँ पर वो कूड़ा कचरा डाल देते हैं। इन नालों की जब भी रूटीन में सफाई की जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें से पॉलीथीन, कट्टे के कट्टे, बोतलें, प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं वो खूब निकलते हैं। एक सीवरेज ब्लॉकेज के लिए वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, प्रशासन के साथ साथ हमें भी जो है थोड़ा अपने आप पे स्टिकनेस करनी पड़ेगी। ठीक है, नो डाउट हमें प्रशासन से हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो है रिक्वेस्ट करनी चाहिए, पर थोड़ा सा अगर हम भी ध्यान दें और सीवरेज के अंदर हमारे जो घर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ना डालें तो काफ़ी हद तक 50% जो है ये ब्लॉकेज की समस्या सॉर्ट आउट हो सकती है। तो सभी नगर निगम वासियों से ये भी ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे से कृपया इस बात का भी ध्यान दें। थैंक यू। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो कचरा है वो नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डाला जाए, बजाय कि गली या रोड पे डाला जाए। जैसा कि हमने कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी करवाई, और मेरा नगर निगम से ये निवेदन है कि इस एरिया की जो मील गेट की जो एरिया है वहाँ की जल्द से जल्द पानी की निकासी करवाई जाए, और दीवार जो है जिंदल पार्क की दीवार जो टूट गई है इसको भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को है सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। यहाँ पे चाहे सड़क हो, चाहे गली हो, या कहीं भी आप जाके देखोगे तो सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर अगर दिक्कत है तो मील गेट एरिया के अंदर ही है। तो ये थी मेरी रिपोर्ट। मैं नमित मेरे सहयोगी श्रुति के साथ। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। धन्यवाद।